नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कवि कुमार विश्वास अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। खुलकर वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार खुलकर अपनी बात रखने की वजह से कुमार विश्वास फंस गए हैं। उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी कुमार विश्वास को खूब सुनाया है। आखिर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कवि कुमार विश्वास का एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसको एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके परिवार से जोड़ा जा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने कहा, अपने बच्चों को रामायण सिखाएं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन कोई और आपके घर की लक्ष्मी छीन ले। आगे उन्होंने कहा, अपने बच्चों को सीता जी और बहनें और भगवान राम के भाइयों के नाम याद रखें। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण पढ़वाइए और गीता सुनवाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। अब कुमार विश्वास के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। इसको एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से जोड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में जहीर इकबाल से शादी की है, जो कि एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कवि कुमार विश्वास ने ये तंज सोनाक्षी सिन्हा के परिवार पर किया है। अब कुमार विश्वास के बयान की खूब आलोचना हो रही है। लोग उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस इस बयान पर जबरदस्त भड़का है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो वीडियो जारी करते हुए कुमार विश्वास को खूब सुनाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं? आगे उन्होंने कहा, कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आप सुप्रिया श्रीनेत का पूरा बयान सुनिए। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास को खूब सुनाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ कुमार विश्वास को जमकर नताड़ा है और सबक सिखाया है। वही जनता भी कुमार विश्वास के बयान पर उन्हें ट्रोल कर रही है। मुकेश नाम के यूजर ने लिखा है, विश्वास करने योग्य नहीं है ये। एक और यूजर ने लिखा, ये खुश ज्यादा हो गया, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। एक और यूजर ने लिखा, ये भी एक असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का सगुफा है। एक और यूजर ने लिखा, जिन लोगों का काम है मुद्दों से ध्यान भटकाना, वो सफल हो रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुमार विश्वास अपने बयान की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। अंत में आपको सुनाते हैं सुप्रिया श्रीनेत का पूरा बयान। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कुमार विश्वास के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए।
आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा।